महाकाल की नगरी को मैं प्रणाम करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। और अभी हमारे बीच ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं 5-10 मिनट का समय आपके बीच लूँगा। नेहा शर्मा जी ने मुझे बुलाया, वो क्या है अभी भाई साहब बातें कर रहे थे बच्चों की, वो ऐसे ही प्रश्न कर देते हैं। मैंने भी एक से प्रश्न पूछ लिया कि लालू प्रसाद ने चारा खाया, इस वाक्य को भविष्य काल में बदलो। एक छोरा खड़ा हुआ बोला मेरे को आता है। मैंने कहा बता कि लालू प्रसाद ने चारा खाया, इसका भविष्य काल है वो पोटा करेगा है। तो ये खुद भी कह देते हैं। अभी हमारे क्या है, गांव की औरतें समझती नहीं है आपकी कसम। मेरी पत्नी ने मेरे यहाँ पे हृदय पे कान रख के कहा, बोले शंकर सिंह आपका दिल बहुत नाजुक है। अरे मैंने कहा दिल नहीं हुआ, या तो तम्बाकू की पूड़ी है? क्योंकि तम्बाकू की पूड़ी भी खरड़ खरड़ करती है और दिल भी खरड़ खरड़ करता है। गांव की औरत को सूद थोड़ी पड़ेगा तम्बाकू की पूड़ी है का दिल है? तो वो तो दिल को ही तम्बाकू की पूड़ी करे यार है? मैंने पूछा पर्यावरण किसे कहते हैं? मैंने एक से पूछा पर्यावरण किसे कहते हैं? उसने कहा कि पर्या माता का वर्ण करने वाले को पर्यावरण कहते हैं। मैंने फिर पूछा कि ज्वार और भाटा किसे कहते हैं? अब ज्वार और भाटे समुद्री तूफान के कारण आते हैं, तो उसने ज्वार भाटे अपने सोच लिए। उसने कह दिया कि ज्वार और भाटे में निम्न अंतर है। नंबर 1, ज्वार को हम खा सकते हैं, भाटे को हम खा नहीं सकते हैं। नंबर 2, ज्वार को हम बेच सकते हैं, भाटे को हम बेच नहीं सकते हैं। नंबर 3, ज्वार को हम मशीन में निकाल सकते हैं और भाटे को मशीन में निकालने जाओ तो दांता टूट जाता है। यहाँ पे बात हो गई दिग्विजय सिंह जी की कि दिग्विजय सिंह ने शादी कर ली। अरे सुरेश अलबेला जी, वो शादी करेंगे, राजपूत का खून है, वो उबाल मारेगा तो शादी करेंगे हैं? और शादी कर ली। अभी मालवी की बातें कर रहे थे कि ऐसे होता है नहीं ऐसे होता है। हमारे यहाँ तो क्या है, प्यार होता है नहीं मालूम में। तो गांव में प्यार अलग होता है, बाजार में प्यार अलग होता है। वो बाजार में लड़का लड़की सेव परमल खाते हैं तो लड़का कह के थोड़ा तू ले, लड़की कह के थोड़ा तुम लो। अपने गामड़े में अलग रहता है, लड़का लड़की सेव परमल खाते हैं तो लड़की ज़्यादा खाती है, बुक्कड़ रहती है? तो लड़का उसको घूर के देखने लग जाता है तो लड़की बड़े रोमांटिक मूड में कहती है कि यूं घूरन कहीं देख ही रहा हो। तो लड़का कहता है कि थोड़ू कम कम खा, मंगती मारे भी आवाज दे है? अपने गांव में तो प्यार का माजरा ही अलग रहता है। लड़का कुएं पे है, लड़की इधर से जाती है तो लड़का बड़े रोमांटिक मूड में कहता है कि आज आई कहीं आया? तो बोले कहीं को नहीं हो, छाना विणवान आई थी है? उसकी नजर तगारी पे चली जाती है? पूरी तगारी भराता है। बोले फिर तगारी भरी ने फिर क्या साग सब्जियों पे लड़की की नजर चली जाती है तो लड़का कहता है कि अपनी चैन ले लो। बोले पप्पा बकेगा तो कही दूंगा कि गोड़ा रोज खाई यहाँ। ये तो हमारे गांव का मामला है। अभी कह रहे थे और क्या है स्थिति ये है कि एक आदमी, ये गांव के बादशाह की क्या आदत है, बस में से झांकने की ज़्यादा आदत रहती है। तो एक बादशाह बस में से झांके, उधर से ट्रक आया तो उनका कान कट गया। अब कान कट गया तो बादशाह जोर जोर से रोए। ड्राइवर ने कान ला के दिया कि लो बादशाह आपका कान। वो कान देख के बादशाह बहुत जोर जोर से रोए। बोले क्या हुआ? कि मेरे कान में बीड़ी फंसी थी है? तो हमारे तो मालवा के डोकरे ही अलग हैं आपकी कसम बस। और वह आजम खान अपन को ढंग से बस में बैठने के लिए सीट नहीं मिल रही और आजम खान की भैंसें लाल बत्ती की गाड़ियों में जा रही। तो लोगों ने आजम खान से पूछा कि ये लाल बत्ती की गाड़ियों में भैंसों का मामला क्या है? तो आजम खान ने 4 पंक्ति कही, वो मैं सुनाता हूँ। कहा आजम खान ने कि भैंसों को चराने का मजा कुछ और होता है, कि भैंसों को चराने का मजा कुछ और होता है। जब भैंस रंभाती तो गंवारा शोर होता है। ये मुझको भी पता है और तुझको भी पता है कि पोटा में गड़ने का मजा कुछ और होता है। फतेह सिंह जी के यहाँ से चलेगी और गोलाबा के यहाँ जावेगी। अगर गोलाबा की मृत्यु हो जाए तो चिट्ठे छपाएं तो कैसे?
अत्यंत दुख के साथ लिखने में सूचित आता है कि हमारे पूज्य पिता श्री गोलाबा का स्वर्गवास हो गया है। मैं तो मेरे मामा के वहाँ चला गया, वो बोला यार शंकर सिंह अपने कथा करनी। अरे मैंने कहा अपन ठाकुर लोग यार कथा कर ही नहीं सकते। बोले यार आज तो ब्राह्मण के घर पे मौत हो गई तो वो कोई कथा करने नहीं आए। अब ब्राह्मण कर तो मैंने कहा मंत्र याद नहीं है, पढ़ना याद है। मैंने कहा हाँ पढ़ना तो याद है। मैंने कहा पढ़ दूंगा कथा की किताब। तो ये आपने देखा होगा ब्राह्मण लोग कथा की किताब को पढ़ पढ़ के ऐसी हालत कर देते हैं रगदड़ी रट, और अपने जो वो तेल लाने का कूपन रहता है उसको फंसा फंसा के दोनों की हालत सेम टू सेम हो जाती है। तो वो ब्राह्मण के घर पे सब हालत तोलते, तो उसने मेरे हाथ में कॉपिन पकड़ा दिया। अब एक लाइन आपको भी याद रहती है, मेरे को भी याद थी। मैंने कहा एक बार नैमिषारण्य वन में श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के आगे कहने लगे कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए बीपीएल कार्ड दिया जाता है। अब एक ने कहा कि ये बीपीएल कहाँ से आया। मैंने कहा कुबेर जी महाराज धन के देवता है कि नहीं है। बोले हाँ है। मैंने कहा कुबेर जी महाराज धन के देवता हैं तो वो दूसरे देवताओं कह रहे मेरे पास एक कार्ड है, ले जाना ने अपने घर पे टांग देना तो धन की बरसात होगी। तो हुआ कि नहीं हुआ बीपीएल कार्ड। एक ने कहा कान पकड़ा। मैंने कहा रेवा खंडे प्रथम अध्याय समाप्त। द्वितीय अध्याय में श्री सूत जी महाराज कहने लगा कि 5 लीटर घासलेट जिसका पैसा अभी तक नहीं आया। अब एक ने कहा ये घासलेट कहाँ से आया। मैंने कहा घासलेट हनुमान जी ने लंका जलाई थी कि नहीं जलाई थी। बोले हाँ जलाई थी। मैंने कहा हनुमान जी ने लंका जलाई थी तो उनकी पूंछड़ी में 5 कुंटल घासलेट लगा था जिसका पैसा लंका आज तक वसूल नहीं कर पाई है। तृतीय अध्याय में श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि 2 रुपये की दर से 10 किलो चावल। अब एक ने कहा कि ये चावल कहाँ से आया। मैंने कहा चावल जब पांडव अज्ञातवास में थे वहाँ दुर्वासा ऋषि भोजन करने के लिए आए थे, वहाँ पे चावल का एक भी दाना नहीं बचा था। एक दाना बचा था वो श्री कृष्ण जनार्दन ने अपने मुंह में ले लिया था। 10 ऋषियों की क्षुधा शांत हो गई थी, भूख शांत हो गई थी। उस टाइम पे ऋषि 1-1 किलो खाते थे तो हुआ क्या नहीं हुआ 10 किलो के बराबर। एक ने कहा कान पकड़ा। मैंने कहा अब जागरूकता आ गई। बोले कि इस कथा में लीलावती कलावती तो आई नहीं, वो कहाँ गई। मैंने कहा लीलावती कलावती आज नहीं आएगी, वो ब्राह्मण के घर पे मौत हो गई तो वहाँ बांधने फरने गई, वो नहीं आएगी। और अपनी कथा पूरी हो गई। अब और अपन क्या है, मैं हूँ शंकर सिंह सिसोदिया। इन्होंने बीच में सिंह लगाना मतलब अच्छा नहीं किया, अपने सिंह बिना अधूरे। तो शंकर सिंह सिसोदिया तो घर में मेहमान आते हैं तो पापा यूं कहते हैं कि जा रे नाना यो खाली दिया न बरियो लिया, जा रे नाना खाली दिया न बरियो लिया, थोड़ू घणू तू पिया आदि खाण मारे लिया, पामणा तो गया अपना धोईबा बैठा सरिया। हमारे तो स्थितियां ही विकट है। और अच्छा हम शराब लेके जाते हैं तो शराब को अंट में भर के जाते हैं हम। अगर मान लो कि अपनी ठेपर लग जाए ठोकर और अपन गिर जाए ने ठेका बंद हो जाए तो अपने यहाँ आला आला जना थोड़ा गीला बोले, और अपन भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान यो खूना च वे शीशी के हाल नहीं आए हुए है। तो ये तो हमारी और शराब क्या कहती है कि ये महकाने में जाता है और मेरा दाम देता है, गिलासों को टकरा कर ये मेरा क्या है। मैं हूँ शंकर सिंह सिसोदिया। इन्होंने बीच में सिंह लगाना मतलब अच्छा नहीं किया, अपने सिंह बिना अधूरे। तो शंकर सिंह सिसोदिया तो घर में मेहमान आते हैं तो पापा यूं कहते हैं कि जा रे नाना यो खाली दिया न बरियो लिया, जा रे नाना खाली दिया न बरियो लिया, थोड़ू घणू तू पिया आदि खाण मारे लिया, पामणा तो गया अपना धोईबा बैठा सरिया। हमारे तो स्थितियां ही विकट है। और अच्छा हम शराब लेके जाते हैं तो शराब को अंट में भर के जाते हैं हम। अगर मान लो कि अपनी ठेपर लग जाए ठोकर और अपन गिर जाए ने ठेका बंद हो जाए तो अपने यहाँ आला आला जना थोड़ा गीला बोले, और अपन भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान यो खूना च वे शीशी के हाल नहीं आए हुए। जब मुझे सपाट करा रहे हैं तो मुझ क्या कहती है कि तूने मुझको काटा है, मुझको अलग अलग हिस्सों में बांटा है। अरे मैं तो कट के मौत की गहरी नींद में सो जाती हूँ पर फिर दूसरे दिन एक नया बीज बो जाती हूँ। मतलब ठुंटा उग जाता है, मतलब उगता है ना उगता मुझ पे। तो ये स्थिति है अपनी। तो और मेरे को एक बात सुनिए, शायद किसी की टिप्पणी हो, प्यार प्रसंग का मामला पहले जैसा नहीं रहा है। वो एक लड़के ने लड़की को फोन लगा दिया कि तुम सो रही हो तो सपने भेजो, जाग रही हो तो यादें भेजो, हंस रही हो तो खुशी भेजो। लड़की ने उधर से कह दिया बर्तन मांज रही हूँ, इंटवाड़ा भेजूँ।
तो ये प्रेम प्रसंग का मामला तो बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहा। और मैं कहता हूँ क्या, ये प्रेम प्रसंग का मामला क्या है कि 1-2 मिनट की बात सुन लेना, शायद किसी की बात हो यार, ये सच है, ये मेरी बात नहीं है, किसी की हो। वो एक लड़का लड़की को बेहद प्यार करता था, वो उसको प्रपोज करने वाला था, आपने खैर पढ़ा भी होगा। तो उस लड़की ने मना कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, जितनी तुम्हारी 1 महीने की तनख्वाह है उतना मेरा 7 दिन का खर्चा है। तो उसके बाद वो लड़का वापस आ जाता है। 20 साल बाद वो फिर होटल में मिले, तो उस लड़की ने कहा बोले मैं उस दिन तुमसे शादी कर ली थी तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, आज मैंने जिससे शादी की उसकी 80,000 रुपये महीने की तनख्वाह है और एक कंपनी में कार्यरत है, इतने में 80,000 रुपये वाला उसका पति आ गया। उस लड़के को देख को बोला कि सर आप, और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मेरी बात नहीं है, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उस कंपनी के ये मालिक हैं और 500 करोड़ रुपये महीने की तनख्वाह है। तो इतना बड़ा चेहरा हो गया उस लड़की का। और मैं कहता हूं कि मतलब ही लड़की से तो ये बादशाह की बीड़ी अच्छी है, मतलब ही लड़की से तो ये बादशाह की बीड़ी अच्छी है, जो होंठ से जिंदगी की शुरुआत करती है और कदमों के नीचे आके दम तोड़ देती है। तो ये कुछ भी कह देते हैं। और मेरे मामा श्री है डॉक्टर, चौथी फेल है पर डॉक्टर है और इलाज करते हैं चौथी फेल। और वो कान में लगाने का है, क्या लाए वो लिया है। एक डॉक्टरी आई वहाँ इलाज कराने, उन्होंने स्कोप लगाया और बड़ी गंभीर अवस्था में बोले उज्जैन ले जानी पड़ेगा आने। तो बोले कहाँ डॉक्टर साहब, क्या आने में तो हूज नहीं पड़े, कानड़ा में थापड़ा की दे जूँ वही रू। मेरा मामा श्री का तो जवाब ही अलग है, वो इधर बीड़ी सुलगाए और इधर इंजेक्शन दे, इधर बीड़ी सुलगाए और इधर इंजेक्शन दे। उन्होंने एक आया इंजेक्शन ले जाने, इधर इन्होंने इंजेक्शन भरा और इधर बीड़ी सुलगाई, तो संयोग से इंजेक्शन मुंह में चला गया, बीड़ी वहाँ चली गई। बोले डॉक्टर छालो पड़ी और है कि हाँ यार बीड़ी चोटी है। मेरा मामा श्री का तो जवाब भी अलग है यार। आप क्या पूछो, अपन अंग्रेजी को देखो ना, अंग्रेजी अपन को भैंस को बफेलो बताती है, मेरे हिसाब से गलत है। पाड़े को बफेलो होना चाहिए, भैंस को बफेली है। जिसको स्त्रीलिंग में करना था उसको पुरलिंग में कर दिया और जिसको पुरलिंग में करना था उसको स्त्रीलिंग में कर दिया। गधे को डंकी कहती है, गधे को डंका होना चाहिए। हाँ